हमने एक पॉइंट पे छोड़ा था फॉर द अपकमिंग सेशन, जो था हमारा डिफरेंस बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंटी बैक्टीरियल्स। इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। इसकी डिटेल में या इसको मैं एलेबरेट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, जिनको हम पैथोजेंस भी कहते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो इंसान के अंदर या जानवरों के अंदर या किसी भी जिंदा जानदार के अंदर दूसरे के अंदर बीमारी कॉज करते हैं, उसको हम कहते हैं पैथोजेन। हमारे पास आ जाते हैं बैक्टीरिया, जिनसे हम वाकिफ हैं। ये हर जगह मौजूद होते हैं, आपकी हवा में है, मिट्टी में, जो हम कपड़े पहन रहे होते हैं इसके ऊपर हैं, ठीक है जी। हमारी जो सरफेसेस हैं, घर है, कहीं भी आप चले जाएं दुनिया में बैक्टीरिया आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। उसके अलावा फंगस है, फंगाई जिसको हम कहते हैं, उल्ली जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास एल्गी हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमारे ज़ाहिरी आंख से हमें नजर नहीं आते, ठीक है, लेकिन बहुत छोटे छोटे मिन्यूट जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमारे पास प्रोटोजोआज है, उसके अलावा हमारे पास वायरसेस हैं, ठीक है जी। ठीक है, तो कुल मिला के 4 से 5 तरह की हमारे पास मेजर जो क्लासेस हैं जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इसमें से आप वायरसेस को सेपरेट कर दें। वायरसेस जो हैं वो क्रिस्टल पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल पार्टिकल्स होते हैं, ये जिंदा जानदार नहीं है। इनको अभी तक हमने जो है वो किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा। उसकी रीजन ये है कि जब ये किसी जानदार में होते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, ये अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, उसके सेल के ऊपर काबू करके तो डिजीज कॉज करना शुरू कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन के जरिए। और जब जानदार के जिस्म से बाहर होते हैं तो ये बिल्कुल डेड पार्टिकल होते हैं, जिस तरह कोई रेत का जर्रा या कोई क्रिस्टल है, ठीक है। तो अभी तक साइंसदानों ने इनको किसी भी क्लास के अंदर क्लासीफाई नहीं किया, इनको किसी भी क्लास के अंदर नहीं रखा, क्योंकि ना तो ये जिंदा जानदार के अंदर काउंट होते हैं, ना ही मुर्दा के अंदर काउंट होते हैं। समझ आ गई? क्लियर? अच्छा, अब इन्हीं की बेस के ऊपर हम आगे चलते जाएंगे। हमने बात की सबसे पहले बैक्टीरियाज की। तो ऐसी अद्वियात जो बैक्टीरिया को मारती है, उनकी मल्टीप्लिकेशन को रोकती है, उनके पैदा किए जाने वाले इन्फेक्शंस के खिलाफ असर पैदा करती है, उनको मारती है, किल करती है, उन मेडिसिन को हम कहते हैं एंटी बैक्टीरियल्स। उनको हम क्या कहते हैं? एंटी बैक्टीरियल्स। दूसरी है जी हमारे पास जो फंगस के खिलाफ अपना रोल प्ले करती है। ये हमारे पास कैप्सूल फॉर्म में भी मौजूद हैं, ये हमारे पास क्रीम्स की फॉर्म में, ऑइंटमेंट्स की फॉर्म में भी मौजूद है, लोशंस की फॉर्म में भी मौजूद है। ओरल जो है वो आपके पास ड्रॉप्स की फॉर्म में भी मौजूद है, सस्पेंशन की फॉर्म में, निस्टेट आपके पास अवेलेबल है, निस्टेटिन है उसके अंदर। इसी तरह आपके पास डर्मोस्पोरिन, कैनेस्टन क्रीम्स वगैरह मौजूद हैं, उसके लोशंस भी हैं, विजाइनल टैबलेट्स की फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो इंटरनल यूज के लिए जो क्रीम्स इस्तेमाल होती हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है एज एंटी, ठीक है जी। थर्ड जो हमारे पास क्लास है प्रोटोजोआज, ठीक है जी। प्रोटोजोआज ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो खास तौर पर आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। डायरिया सबसे कॉमन एग्जांपल है, एमीबिक डाइजेंट्री, ठीक है। गर्मियों के मौसम में आप पोल्यूटेड वाटर, आलूदा पानी पी लें तो उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है, डायरिया भी और डाइजेंट्री भी। तो उसके खिलाफ हमें जो दवाई इस्तेमाल करवाई जाती है या जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, उसके अंदर हमारे पास सबसे कॉमन जो एंटी प्रोटोजोल है वो है फ्लैजल, ठीक है जी। सबसे कॉमन जो एंटी प्रोटोजोल है वो फ्लैजल है। ये हमारे पास ऑरल फॉर्म में, ऑरल जेल की फॉर्म में भी आती है, ये हमारे पास विजाइनल एप्लीकेशन की फॉर्म में भी आती है, अगर किसी को पता हो। मेट्रोनिडाजोल वी क्रीम, मैटनी, अक्सर मैं पूछता होता हूँ ये सवाल बच्चों के बाद। कुछ है हमारे पास एंटी वायरल, एसिक्लोवीर, फैंसिक्लोवीर, ठीक है जी। ये सारी की सारी क्या है? ये एंटी वायरल है। ये हमारे पास ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी आती हैं, एसिलेक्स ऑइंटमेंट, सिरप की फॉर्म में भी है, इसके अलावा इंजेक्शन की फॉर्म में भी एसिक्लोवीर या क्लोवा इंजेक्शन आपके पास आते हैं, ठीक है। तो ये सारी मेडिसिन, उनकी क्लासेस बेसिकली आपको बताने का मकसद है कि आपको पता हो कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रही हैं और फिर उसकी मेडिसिन कौन कौन सी हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर हो गया जी? इसके बाद हम आते हैं द मेजर डिफरेंस, जो मैंने सबसे पहले बात की, एंटी बैक्टीरियल और एंटी बायोटिक्स। अब एंटी बैक्टीरियल मैंने आपको बता दिया जो खास तौर पर किनको मार रही हैं, बैक्टीरिया को। कुछ एंटी बैक्टीरियल ऐसी हैं जो हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाकर दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप में से इंटर किसी ने की हो, एफएससी पढ़ी हो, तो उसमें आपने एक साइंटिस्ट पढ़ा होगा जिसने अपनी लेबोरेटरी के अंदर सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई। किने की थी इंटर? जो
इंटर किसने की हुई है? इंग्लिश पढ़ी है? इंग्लिश की किताब फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की? उसमें एक चैप्टर है लास्ट पे जाके, एंटीबायोटिक मैं आपको बता देता हूँ, साइंटिस्ट का नाम आपने बताना क्योंकि वो मेरे इस टाइम ध्यान में नहीं है। कौन सा था? पेंसिलिन बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मेरे ध्यान में आ रहा था, अलेक्जेंडर नहीं आ रहा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने सबसे पहले अपनी लेबोरेटरी में बेसिकली वो इसको ही माइक्रोब्स को स्टडी कर रहा था। तो उसने देखा कि उसने जो कल्चर डेवलप की है उसके ऊपर, उस प्लेट के ऊपर, उस कल्चर प्लेट के ऊपर थोड़ी सी जगह पे जो है वो बैक्टीरिया किल हुए हैं। ठीक है, तो वो कहीं से वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो हवा के जरिए उस फंगस का मोल्ड आया। ठीक है, वो मोल्ड आके उस कल्चर प्लेट के ऊपर गिर गया और वहां से जो बैक्टीरिया थे उनकी डेथ हो गई। सो दैट वाज द फर्स्ट इन्वेंशन, फर्स्ट डिस्कवरी, पहली दरियाफ्त थी एंटीबायोटिक्स की फील्ड में कि हमारे पास ऐसी अद्वियात भी मौजूद हैं जो हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाकर दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं और वो उन माइक्रोब्स को, उन बैक्टीरियाज को किल करते हैं। उन केमिकल्स को या उन फार्मूलाज को, उन मेडिसिन को हम ठीक है, एंटीबायोटिक का मतलब है एक जानदार से बनाई है तो दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, और एंटीबैक्टीरियल जो है वो केमिकल है, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, स्पोर से, फंगस से या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से नहीं ली गई। ठीक है, जिस तरह बहुत सारी आप एंटी प्रोटोजोल्स कह रहे हैं, बहुत सारी एंटीबैक्टीरियाज और भी मौजूद हैं, सल्फोनामाइड्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो केमिकल हैं। ठीक है, तो पेंसिलिन हो गई, स्फेलोस्पोरिन हो गई। स्फेलोस्पोरिन कौन कौन सी हैं? सबसे कॉमन फिक्सिन। ठीक है, स्फेलोस्पोरिन की क्लास, जिसकी क्लासिफिकेशन है, बात बढ़ जाती है, इस वजह से हम रुक जाते हैं क्योंकि वो फिर एक लंबी डिटेल शुरू हो जाती है कि ये कैसे डिस्कवर हुई, इनका असर क्या है, ये बैक्टीरिया को किस तरह किल करती हैं, वो एक लंबी बहस है, तो हमने उसमें नहीं जाना। सो एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल का आपको फर्क समझ आ गया।